सभी दोस्तों नमस्कार। हम अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा 2025 में शरद पूर्णिमा कहिए, अश्विन पूर्णिमा कहिए, तो यह पूर्णिमा व्रत जो है कि हम कब रखेंगे, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त और अन्य जानकारियों को लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में जय हर विष्णु आप ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और अंत तक आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो अश्विन पूर्णिमा जो है, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है और इसमें जो है कि शरद पूर्णिमा है, इसे हम अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो शरद पूर्णिमा जो है कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है कि चंद्रमा अपने 16 कला में परिपूर्ण रहता है और शरद पूर्णिमा के दिन जो है वह में प्रकाश को बिखेरता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है कि धरती के पृथ्वी लोक से वह नगीच रहता है और अपने प्रकाश को वह बिखेरता है। और ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है कि दूध से बने खीर को, गाय के दूध का खीर बनाकर आप प्रकाश के नीचे आप रख दीजिए और उसमें जो है कि वह चंद्रमा जो है अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर वह अपना प्रकाश जो है दूध और खीर में जो है बिखेरता है, जिससे मनुष्य के रोग जो है वह जो है कि नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस दिन माँ देवी लक्ष्मी जो है अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर जो है कि वह पृथ्वी लोक पे वह भ्रमण करती हैं और जो है कि राज्यों में वह विचरण करती हैं और कुछ राज्यों में इसे कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जानता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का जो है कि पूजा अर्चना किया जाता है और हम जो प्रसाद जो है कि जो खीर हम शाम रात में रखते हैं उस पर, तो वही खीर जो है कि हम सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जो है वह वही प्रसाद चढ़ाते हैं, वही खीर को चढ़ाते हैं और वही जो है कि हम अपने घरों में प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो है कि जो भी रोग रहता है, जो भी बीमारियां रहती हैं, वह जो है नष्ट हो जाता है। और इसे हम शरद पूर्णिमा को जो है कि राज पूर्णिमा के भी नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के रात में भगवान कृष्ण अपने गोपियों के साथ जो है कि रास रचाए हुए थे। और पूर्णिमा का दिन जो है स्नान दान का भी बहुत महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी बहुत विशेष महत्व है। इस दिन जो है कि स्नान दान किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए और दान पुण्य कीजिए, जो है कि बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आप जो है कि इस दिन पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के पानी में आप गंगा जल डाल के आप स्नान करिए, दान पुण्य करिए, जो है कि बहुत उत्तम माना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम शरद पूर्णिमा व्रत। शरद पूर्णिमा व्रत हम किस दिन रखेंगे? तो शरद पूर्णिमा व्रत पंचांग के अनुसार जो है कि अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि जो है वह 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पे शुरू होगा और इसका समापन जो है कि 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:16 पे जो है कि यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हम शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा का व्रत जो है हम 6 अक्टूबर को मनाएंगे। और इस दिन चलिए स्नान दान शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:39 से लेकर 5:38
28 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त है 10:41 से लेकर 12:37 तक। इस समय पे हमें स्नान दान जो है कि कर लेना चाहिए। पूजा विधि देख लेते हैं हम। तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर के अगर नहीं पवित्र नदी मिला तो गंगा जल घर के पानी में डाल के आप स्नान करिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और व्रत और पूजा का आप संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के प्रतिमा को आप स्थापित करिए, उनकी पूजा करिए। उन्हें आप सुंदर वस्त्र चढ़ाइए, फल फूल धूप दीप अक्षत नैवेद्य आप उन्हें अर्पित करिए। और इसके बाद जो है कि गाय के दूध से बनी खीर का आप उन्हें भोग लगाइए। और इस दिन चंद्र देवता का भी दर्शन किया जाता है। चंद्र भगवान का जो है अर्घ दिया जाता है, उनका पूजा किया जाता है। अर्घ देना दूध अर्घ जो आप जल उन्हें दे रहे हैं अर्घ, उसमें दूध चावल और फल सफ़ेद फूल आप डालिए, तब चंद्र भगवान को आप अर्घ दीजिए। लेकिन हाँ, इतना आप ध्यान दीजिए कि आप अर्घ देते समय जो आप अर्घ दे रहे हैं उस जल का जो है कि छींटा जो है आपके पैर पे नहीं पड़ना चाहिए। और जो है कि अगले दिन सूर्योदय से पहले उस खीर का जो है को आप प्रसाद के रूप में आप उसे ग्रहण करिए। और पूर्णिमा के दिन जो है अन्न वस्त्र चावल खीर दूध मिठाई आप जो है कि दक्षिणा कीजिए, दान कीजिए। और स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:39 से लेकर 5:28 तक। और उन्नति मुहूर्त है 10:41 से लेकर 12:09 तक है। और अमृत काल है 12:09 से लेकर 11:37 तक। इस बीच आप स्नान दान शुभ मुहूर्त आप कर सकते हैं। और इस दिन चंद्रमा दर्शन का विशेष महत्व है। तो इस दिन चंद्रमा दर्शन जो इसमें शाम के समय चंद्रोदय समय हो रहा है 5:05 पर होगा। और चंद्रास्त जो है चंद्रमा को अर्घ देने का समय जो है 8:41 के बाद आप कभी भी आप चंद्र भगवान को अर्घ दे सकते हैं। और क्योंकि पूर्णिमा तिथि तभी से आरंभ होती है जब शरद पूर्णिमा के रात जो है कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस समय पूर्णिमा विद्यमान रहता है और उस समय हम अर्घ देते हैं। शरद पूर्णिमा का पूजा जो है कि हम निशिता काल में करते हैं, रात के समय करते हैं माँ भगवान का पूजा और भगवान माता लक्ष्मी की पूजा अर्चन। तो यह जो है कि शरद पूर्णिमा का मुहूर्त जो है निशिता काल है। शरद पूर्णिमा का रात को जो है कि हम सिद्धि रात को कहा जाता है। इस समय हम रात में निशिता काल में इनका पूजा जो है कि करते हैं। तो ये रही हमारी शरद पूर्णिमा की जानकारी। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आप सपोर्ट करिए। और अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आप जहाँ से देख रहे हैं आप हमारे वीडियो में आप ज़रूर बताइए कि हम किस जगह से देख रहे हैं, किस क्षेत्र से हम देख रहे हैं। हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, बस हमारा वीडियो यही तक था। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।